हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने यह अर्ज़ किया कि ईसा बिन मरियम, क्या आपका रब ये कर सकता है कि वो आसमान से हमारे पास एक दस्तरखान उतार दे? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस तरह की निशानियां तलब करने से अगर तुम लोग मोमन हो तो खुदा से डरो। ये सुनकर हवारियों ने कहा कि हम निशानी तलब करने के लिए ये सवाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारा मकसद ये है कि हम यकम शेर होकर खूब खाएं और हमको अच्छी तरह आपकी सदाकत का इल्म हो जाए, ताकि हमारे दिलों को करार आ जाए और हम इस बात के गवाह बन जाएं, ताकि बनी इसराइल को हमारी शहादत से यकीन और इत्मीनान हो जाए और मोमन का यकीन और बढ़ जाए और कुफर ईमान लाएं। हवारियों की इस दरख्वास्त पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में इस तरह दुआ मांगी, ए हमारे रब, हम पर आसमान से एक दस्तरखान उतार के वो हमारे लिए ईद हो, हमारी अगली पिछलों की, और तेरी तरफ से निशानी, और हमें रिज़्क दे, और तू सबसे बेहतर रोज़ी देने वाला है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि दस्तरखान तो उतार दूंगा, लेकिन उसके बाद बनी इसराइल में से जो कुफर करेगा मैं उसको ऐसा अजाब दूंगा, तमाम जहान वालों में से किसी को ऐसा अजाब नहीं दूंगा। चुनाचे अल्लाह ताला के हुक्म से चंद फरिश्ते एक दस्तरखान लेकर आसमान से उतरे, जिसमें 7 मछलियां और 7 रोटियां थी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि फरिश्ते दस्तरखान में गोश्त और रोटी लेकर आसमान से ज़मीन पर नाजल हुए, और बाज़ रिवायतों में ये भी आया है कि तली हुई एक बड़ी मछली थी जिसमें कोई कांटा नहीं था और उसमें से रोगन टपक रहा था, और उसके दुम के पास सिरका और सर के पास नमक था। उसके इर्द गिर्द किस्म किस्म की सब्जियां थी और 5 रोटियां थी। एक रोटी के ऊपर रोगन जैतून, दूसरी पर शहद, तीसरी पर पनीर, चौथी पर घी और 5वीं पर गोश्त की बोटियां थी। दस्तरखान पर ऐसे सामान देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक हवारी ने कहा, जो तमाम हवारियों का सरदार था, ए रूहुल्लाह, ये दस्तरखान दुनिया के खानों में से है या आखिरत के? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये ना तो दुनिया के खानों में से है ना तो आखिरत के, बल्कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से तुम्हारे लिए इस खाने को अभी अभी ईजाद फरमा कर भेजा है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि खूब यकम शेर होकर खाओ, और ख़बरदार इसमें किसी किस्म की ख़यानत न करना और कल के लिए ज़ख़ीरा बना कर न रखना। मगर बनी इसराइल ने ख़यानत भी कर डाली और कल के लिए ज़ख़ीरा बना कर भी रख लिया। इस नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला ने इन लोगों पर यह अजाब दिया कि ये लोग रात को सोए तो अच्छे खासे थे, मगर सुबह को उठे तो कुछ बंदर और कुछ खिंजीर बन गए। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इन लोगों की मौत के लिए दुआ मांगी, तो तीसरे दिन ये लोग मरकर दुनिया से निश्त व नाबूद बन गए, और किसी को ये भी मालूम नहीं हुआ इनके लाशों को ज़मीन निगल गई या अल्लाह ताला ने कहाँ कर दिया। अल्लाह ताला ने इस अजीब और अजीम व शान वाक़या का तज़किरा कुरान मजीद की सूरह माइदा में फरमाया है, और इसी वाक़या की वजह से इस सूरह का नाम माइदा रखा गया। माइदा दस्तरखान को कहते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। अल्लाह हाफिज़।